हेलो। हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज में हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी थी और कुछ नई चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। अब तक में हमने क्या पढ़ा? दिया है जो बटे में, पूछा है जो गुणा में। जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर, जिसमें से प्रतिशत निकालते हैं वो नीचे। प्रतिशत के लिए गुणा 100। कोई भी संख्या वस्तु चीज अपने आप की 100% होती है। फिर मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया। फ्रैक्शन में मतलब 1/1, 100, 1/2 50, 1/3 33, 1/3 1/4। रोज बोलेंगे ऐसे, जब जाके याद होगा। ये फास्ट जब एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो फास्ट आपके काम आएंगे, ऐसे नहीं कि मुंह फाड़ने लग जाए। ठीक है। 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 1/11 9 से 1/11, 1/12 8 से 1/3। खत्म। इतना ही मैंने याद कराया था 1/12 तक। आगे मैं धीरे धीरे और भी याद कराऊंगा आपको। और फ्रैक्शन के साथ कैसे खेलते हैं वो भी हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन कोट। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं। जिसकी रगों में खून नहीं दौड़ता बेटा, क्या दौड़ता है? जुनून दौड़ता है। यानी कि क्या कहा गया है इस कोट के बारे में? कि इंसान जो है रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं दौड़ता। मतलब माँ बाप की वो शान और शोहरत के लिए। अगर कोई मेरे लिए कोई ये कह दे कि आप अपने पिताजी के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरा क्या स्टेटमेंट रहेगा? मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि अगर आप कहें या मेरे पिताजी मेरे से कहें, आप तो कह सकते हैं लेकिन मेरे पिताजी अगर मेरे से कहें, तो मेरी जो ये चमड़ी है इस चमड़ी को उतार कर उनके कदमों में जूती पहना दूं। या फिर अगर मेरे पिताजी अगर मुझे ऑर्डर दें कि कुएं में कूद जाओ, तो पलक झपकते ही कुएं में कूद सकता हूं। मैं मेरे पिताजी का इतना सम्मान करता हूं। ये शरीर, ये देह, ये काया मेरे पिताजी की दी हुई है, और उन्हीं के लिए अगर ये समर्पित ना हो तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी से। तो अपने माँ बाप को बेवकूफ ना बनाएं। उनसे कभी झूठ ना बोले, चाहे जिंदगी में सबसे झूठ बोलते जाइए आप। धड़ाधड़ झूठ बोलते जाइए, लेकिन अपने माँ बाप से झूठ ना बोलें। और जो भी कोई कार्य करें, एक बार माँ बाप की तस्वीर आपके सामने आ जानी चाहिए। अगर आपको नींद आती है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशन चीज पढ़ते हैं, मोटिवेशन स्टोरी पढ़ते हैं। ऐसे मोटिवेशन नहीं आता भाई, वो थोड़ी देर ही आता है। मोटिवेशन ऐसा लाओ कि रात को भी अगर आपको नींद अगर आ रही है और एक चीज अगर आपने सोच ली, तो नींद नहीं आए सुबह तक। वो होते हैं सपने। एक बार अगर आपने किसी बारे में सोच लिया तो नींद आना दुर्लभ हो जाए। और इस जोश और जुनून के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है, वो नीली छतरी वाला, वो जरूर आपकी सुनेगा। आस्था में भी विश्वास रखें। थोड़ी देर ऐसे कर देने में क्या जा रहा है आपका? सुबह सुबह नहा धो करके ऐसे थोड़ा पूजा पाठ करके फिर पढ़ाई में ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है बेटाओ। तो पढ़ाई से पहले ये चीज़ बताना मुझे ज़रूरी था। कई विद्यार्थी जो है डिमोटिवेट रहते हैं। अपने माँ बाप, लड़के जो हैं वो कबूतरियों से दूर रहें, और अगर लड़कियां हैं तो वो कबूतरों से दूर रहें। ये थोड़ी देर का ये जो लैला मजनू वाला सिस्टम है, ये थोड़ी देर का आनंद का सुख देता है। अगर आपको पूरे जीवन आनंद में बिताना है, ठीक है, तो भाई साहब, या फिर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं आपको। या तो आप कभी जाना आप, क्योंकि अगर आप जाते भी होंगे आप समझना। एक तो अपनी खुद की पर्सनल फोर व्हीलर से कभी आप घर पे या किसी रिश्तेदारी में जाना, आप बात को समझना। ना किसी से रोकना पड़ेगा, ना टोकना पड़ेगा, ना किराया भाड़ा कुछ। ये नहीं किसी सवारी से माथा पड़ी, किसी कंडक्टर से माथा पड़ी, किसी से कब चलेगी बस क्या है, बगल में किसी की छींक आ रही है, कोरोना का डर, जो भी है। तो एक दिन तो बस में जाकर यानी कि आप कर ही रहे होंगे सफ़र, कई लोग तो। और एक अपनी खुद की गाड़ी से या फिर किराए की गाड़ी से पर्सनल करके जाना, तब पता चलेगा कि मेहनत का फल क्या होता है। और एक बात मुझे बताओ, आप तो आपकी ज़िंदगी यानी कि आपके माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे, या माता पिताओं की जब एज निकल जाएगी, तब आप फोर व्हीलर लेके आएंगे, हैं?
और फिर आप मकान खरीदेंगे, फिर आप मतलब एक अच्छी अच्छी चीज़ें। तो एक बात मुझे बताओ, जिनके लिए होना चाहिए, माँ बाप का सपना क्या है कि मेरा बेटा ऐसा करे, उनकी अगर एज निकल जाएगी, फिर आप ये सुख सुविधाएं मुहैया करा करके फिर आप क्या करेंगे, ये बताओ। तुम बेमतलब के लोगों से फोन पे बात करते रहते हो, दूर दराज, जिसका कोई लेना नहीं, किसी का देना नहीं, जो अगर आपके कुछ एक्सीडेंट भी हो गया तो आपसे हालचाल जरूर पूछ लेंगे, लेकिन अगर मर गए तो आपके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे वो लोग। कबूतरियों से बात करते रहते हैं, अगर आपके कुछ हो गया तो आपसे समाचार लेने नहीं आएगी। यही हाल लड़कों का है जो लड़कियां पढ़ रही हैं, उसे भी कहना चाहता हूं मैं। तो दो वक्त यानी जितना समय आप उनको देते हो, वो समय आप अपने माता पिता को दो ना एक बार। फिर देखो, कभी माँ बाप से पूछा है पापा आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया है, दूर ड्यूटी पे है। मम्मी से पूछा है, दूर अगर आप कमरा लेके रह रहे हो, मम्मी से भी खाना खाया कि नहीं, अगर पूछ लिया ना आज आपने फोन करके, तो मम्मी ये कहेगी छोरा का कोई ऊपरली पढ़ाई हो गई, छोरा का कुछ ना कुछ हो गया, कभी आज तक तो पूछा ही नहीं। वो होता ना गाँव में देवी देवताओं का, बोले कुछ ना कुछ हो गया, करा दिया किसी ने। दो कौड़ी के लोगों से आप ये कितना समय व्यर्थ कर देते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। फालतू के गाने, फालतू के आजकल के यूट्यूब पे गेम चल रहे हैं, गाने भजन, वो गाली गलौज करते हैं कई यूट्यूबर, उसको देखते रहते हैं, उनके देखो आप मिलियन के में सब्सक्राइबर हैं। मैं कोई पढ़ाने की चीज डालता हूँ उसको देखते नहीं है, और फिर कहते हैं सर नौकरी नहीं लगती हमारी। घंटों फेसबुक पे चलते हैं, कुण की घोड़ी कुण को घास, मोल करे नारायण दास, किसका क्या हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं जियो हजारों साल फलाना ढिकाना। अरे तेरे को कुछ कुछ निहाल करने आएगा क्या, वो ये बताओ है। मेरा भाई का आज बर्थडे है, पूछ रहा है बर्थडे है, क्या क्या मतलब कुछ यार बुद्धि। भारत इसीलिए पीछे है, साला औसतन वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि औसतन जो आयु है व्यक्ति की, वो 66 वर्ष है, 60 वर्ष सॉरी, 66 या 60, दो का भाग दे दीजिए, 33 साल। यहाँ भारत का लोग जो है 33 साल तक ग्रुप डी की तैयारी करते रहते हैं, आधी उम्र तक। नतीजा ये कि नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर कुछ सोचते हैं, कुछ धंधा करेंगे, उनको फिर रोड पे ठेला लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर ठेला भी लगाओगे तो उसमें भी टैलेंट है, टैलेंट वालों का ही जो है चीज लेने आते हैं, ये ध्यान रखना। कोरोना काल में जो महामारी आई थी, आप सबको पता होगा आपके घरों से क्या बीती है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते थे, जो लोग स्टूडेंट्स के माता पिता, उनका घर खर्चा कैसे निकला था आपको पता होगा खुद को। और जब इतना कुछ हो चुका फिर भी आप नहीं संभल रहे, तो सबसे बड़े दुश्मन आपके घर वालों के खुद आप हो। खा घर का रहे हो, खुद खुद बाप का खा रहे हो आप, और किसी और क्या हैप्पी बर्थडे में लग रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में है नहीं, तुम्हारे बाप का सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। कई बाप की कीमत से सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं, यूं धुआं निकालते रहे, ऐसे टसन में रहते हैं जो कोई बहुत तगड़ा तीर मार गया, द्वितीय विश्व युद्ध जीत के आया हो। अपनी दम पे उड़ो बेटा, बाप की पैसों पे, बाप की दौलत पे तो दुनिया उड़ती है। और मैं उस आदमी की कभी भी कदर नहीं करता जो बाप के दम पे कूदता है। अपने दम पे करो जो भी करना है, अपने दम से। मैंने भले ही कम स्टूडेंट पढ़ाए, 10,000 स्टूडेंट के समथिंग, लेकिन पिताजी को जब भी लोग देखते हैं, के शर्मा के पिताजी, छोटी सी उम्र उम्र देख सकते हैं आप। कई लोग तो मेरे से इसीलिए नहीं पढ़ते कि छोटी उम्र इससे पढ़ेंगे कि बावली झालर से है। मत पढ़ो, एक समय ऐसा आएगा कि इतिहास रचेंगे और भी पढ़ेंगे लोग, धीरे धीरे। समय लगता है बेटा, समय लगता है, मेरे को मात्र 4 महीने हुए अभी। जब मैंने हार नहीं मानी तो आप कैसे हार मान सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं सर व्हाट्सएप फोन पे सर मोटिवेट करो, मोटिवेट क्या होता है, व्हाट इज दिस मोटिवेट। तुमको पता नहीं तुम्हारे घर की औकात क्या है, तुमको पता नहीं तेरे पापा किस चीज से गुजर रहे हैं, किससे कितना कर्जा है, कितना क्या है। लड़कियों का क्या है,
लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं जो बेचारी। फेसबुक खोल ली तो चलता रहा, उसका कोई अंत आता है? क्या, मैं भी चलाता था पहले, थोड़े दिन पहले, पहले की बात, जो चलता चलता सड़ा, उसका अंत ही नहीं आता। यूट्यूब का भी यही हाल है, नीचे खिसकाते जाओ खड़ा, कोई अंत ही नहीं है, उनका ओड ही नहीं है। ये मीठा जहर है समय। जब आप एक बार खोल लिया तो कम से कम आधा घंटा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन, यानी कि 18 साल से 27 ईयर्स, 27 साल का जो गोल्डन जो समय है, ये कुछ देश के लिए और अपने घर के लिए कर गुजरने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। और इस समय में आप जो है कि कुछ कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई मिल जाती है कबूतरी, ट्रेन में, बस में, नंबर आदान प्रदान कुछ समय के लिए, हेलो रजाई में माथा दिया, हेलो आई जानू, क्या खाया, क्या पूछड़ा खाया तेरे लिए, क्या भूखी रहेगी वो, खाएगी नहीं, क्या खाया है, गोबर खाया, तेरे को पता नहीं क्या खाते हैं लोग, क्या आंगते हैं, पता नहीं तुमको क्या खाया जानू, खाना नहीं खाया, सड़क करम ठोक। माई से पूछनी, बाप से पूछनी क्या खाया, क्या वो, क्या वो कुण की किसकी लड़की है, किसी का क्या है, उससे पूछ रहा है। अरे वाह सा वाह, और लेना देना कुछ नहीं, ना शादी होती है कुछ नहीं, शादी किसी और से होती है फिर। कई स्टूडेंटों की कभी किसी की दल लग जाएंगे, किसी किसी की दल लग जाएंगे, और यार वो ये कह रहा था ब्याई फलाना ठिकाना, रास्ता में चलता रहता है। अरे अपने माँ बाप की तरफ झांक ले। बार बार चीज, क्योंकि देखो अगर मैं ये रोज अगर ऐसे देखो, ऑफलाइन में जरूर मैं 5-10 मिनट ऐसे रोज मोटिवेट करता था, लेकिन ऑनलाइन में अगर मैं ऐसे रोज मोटिवेट करूंगा तो कोर्स नहीं हो पाएगा, पहले बहुत पीछे चल रहे हैं। और फिर आपका डाटा जो होता है, हालांकि डाटा को आप कुछ समझते नहीं हो। कई लोग जब एप्लीकेशन आपका नेट ज्यादा खाता है फलाना ठिकाना, अरे तो करम ठोक, व्हाट्सएप मत चला, फेसबुक मत चला, यूट्यूब मत चला, इसको पढ़ ले। रोज रोज नहीं कहा जाता भाई ये चीजें, रोज रोज नहीं कहा जाता। ये जीवन, मनुष्य जीवन आपको अगर मिला है, मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आपका नाम रामजी लाल है, अगर आपके आसपास कोई भी लोग अगर नौकरी लगता है तो आपको जीना दुर्लभ कर देगा, ध्यान रखना। ये 2-3 साल तो मीठी मीठी बातें कर देंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे लोग, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये पूछेंगे, नाम बाद में पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे आप करते क्या हैं। मतलब मतलब वो उसी हिसाब से फिर आपको समय देंगे। अगर आप अच्छा करते हैं, आपका नाम है, तो आपको वो अपना कीमती समय देंगे और बात करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं करते तो वो आपको समय नहीं देंगे, चल देंगे। दुनिया कितनी स्वार्थी है, कितनी खतरनाक है, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। और यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके साल 2 साल 3 साल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद जरूर याद आएगी कि एक छोटा सा टीचर पढ़ाता था। कई लोग कुछ नेताओं के पीछे चल जाते हैं साहब, फलाना बीजेपी जिंदाबाद, कोई कहता है कांग्रेस जिंदाबाद, पूछ रहा दोनों ही मुर्दाबाद है मेरी तरफ से तो। कोई लिहाज नहीं का, हमको तो रोटी किसी ने नहीं डाली साड़ी ले, किसी भी पार्टी ने। मैं तो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी उस आदमी को मानता हूँ जो नेताओं के पीछे हाय हाय करते डोलते हैं, साले गधे हैं। इनको तुम्हारी चिंता होती ना बेटा हो, तो सरकारी स्कूलों में ऐसे पढ़े नहीं रहते। 4-3 साल हो गई बच्चों को, ऑनलाइन हमने सेटअप लगाया, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था? एक एक स्कूल में एक एक टीचर पढ़ा नहीं सकता था? हमसे आकर के गार्जियन ये पूछते हैं, पिछले लॉकडाउन में ये कहा था कि सर आपने ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं कराया, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, लॉकडाउन लग गया तो हमने माफी मांगी, बिल्कुल हमारी गलती है, हमने इस कहा उनसे कि सर लॉकडाउन एक एक महीने बढ़ाया था, भाई खुलने वाला है, खुलने वाला है, हम खर्चा कर देंगे, फिर कौन पढ़ता है ऑनलाइन। नहीं मानी, हमको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, कई गार्जियनों से हमने माफी मांगी, क्योंकि हमारी गलती थी, बच्चों की फीस ली थी।
लेकिन उन गार्जियनों ने अपने बच्चों के जो स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको सरकार एक एक 1.5 लाख रुपए सैलरी देती है, उनसे जाकर के ये नहीं पूछा होगा कि आप पढ़ाते क्यों नहीं है। सरकार है, टैक्स नहीं देते आप। ये सेटअप जो लगाया है, 1,80,000 का टैक्स दिया है मैंने, 1,80,000 का। इसलिए टैक्स दिया है कि मुझे रोड अच्छी मिले चलने के लिए। आई बात समझ में? मेरे आसपास स्कूल और सरकारी, उसमें अच्छे टीचर पढ़ाए, पानी की सुविधा मिले मुझे, नाली निकले, पूछड़ा मिल रहा है, सड़क खड्डा गोच रहा। वो 1,80,000 अगर मैं मेरे घर के आसपास खर्च करता तो मुझे अच्छी सुविधा मिलती। एक व्यक्ति का 1,80,000 की बात कर रहा हूं मैं तो। ये आप मोबाइल लेंगे, आपको पता भी नहीं है 2,000 या 1,000 के समथिंग टैक्स भरना पड़ता है छोटे से छोटे मोबाइल में। ये सरकार आपके पीछे डोल रही है, आपके पीछे चलती है ये लाल बत्ती में, ये इनका डीजल पेट्रोल चलता ही है। किसी ने ये नहीं कहा होगा सरकारी टीचरों से, सरकारी उनसे। आपने देखा होगा कोरोना काल में आपके आसपास, कोरोना में कितने लोग ड्यूटी पे गए हैं, पूरी सैलरी दी है, आधी सैलरी क्यों नहीं काटी उनकी, अगर गए नहीं ड्यूटी तो, जब घर से काम किया है। मेरे घर में भी जॉब करते हैं लोग, मैं उनकी भी कह रहा हूं, 2.5 साल में 2.5 दिन नौकरी नहीं गए, पूरी तनख्वाह उठाई है। और फिर जब कहते हैं कि बोले देश घाटे में, नए बच्चों को रोजगार नहीं है, जॉब कहां से निकाले, तो तुम्हारी फूट गई आंख। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। आराम चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, कुर्सी तोड़े, काम नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े। कई लोग कहते हैं ना आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, भाई उससे पूछता है मीडिया, सर आप क्यों आए, मैं देश की सेवा, पूछ रहा कर रहा है देश की सेवा। देश की सेवा नौकरी करके कोई नहीं करता, ध्यान रखना, देश को खोखला करते हैं। मेरा कोई काम पड़ गया था, मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था, एक जो होता है पुलिस कर्मचारी, वो घुसने नहीं देता। आई एम के शर्मा, फिर भी बोल कौन के शर्मा, मैं के क्लासेज फलाना, होगा तो कोई इज्जत ही नहीं है। उनको ये पता नहीं कि आप जैसों को वो पढ़ा करके बनाता है। तो इसलिए बेटाओ, नौकरी करो, जी जान लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक अखबार में ये नहीं आया कि फलाना लड़का पढ़ते पढ़ते मर गया, शहीद हो गया। चाय पीजिए, कई अंग्रेज की औलाद ऐसी है साली चाय नहीं पीती हैं, मिराज खाइए, गुटखा खाइए, सिगरेट पिए। पहला टीचर ऐसा कहेगा जो ऐसे, हालांकि मैं कुछ भी सेवन नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपकी इन चीजों से अगर नींद उड़ती है तो कीजिए, खुद कह रहा हूं कीजिए, लेकिन पढ़ो, पढ़ने के बाद छोड़ देना, नौकरी लगने के बाद छोड़ देना, एक बार लगो तो सही, इतिहास रचो। और जब नौकरी सेलेक्ट होकर के जब शादी विवाह में जब जाएंगे, दुनिया आपकी तरफ इशारे करेगी, ये छोरा है, ये छोरी है, ये सेलेक्ट हुआ है, फिर मजा ही कुछ और है जीने का। जो लोग आपसे जिंदगी में नहीं बोले थे वो बोलने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, मोटिवेशन तो इतना तगड़ा आता है, मैं बता दूं आपको, खड़े व्यक्ति को रुला दूं, लेकिन कुछ बाउंडेशन होती है। मीडिया जैसे कि डिजिटल इंडिया पढ़ा रहा हूं यार, ये बातें रिकॉर्ड होती है। मोटिवेशन इतना खतरनाक है कि रिश्ते तोड़ लेते हैं मेरे से लोग। कई ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए, साले अब शब्द बोलता है ये तो, रिश्ता कैंसिल, मेरा नाम दरवाजे पे चिपका देते हैं साले, इससे बदला लेना है के शर्मा से। अरे साले कर्म ठोको, मेरे से क्या बदला लोगे, मैं तो एक गरीब आदमी है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी की गुलाबाई मत करो अपने माँ बाप के अलावा। किसी से अपना दुख व्यक्त मत करना, ये और कह देता हूँ कि हमारे ये है, हमारे ये है, हमारी कमी घर में ये है।
वही लोग आगे जा करके आपकी मजाक उड़ाएंगे, ध्यान रखना। देसी कहावत है ना, मेरे दादाजी कहते हैं, जिसके घर में चूल्हा बलेगा वही तापेगा, कोई माई का लाल कोई नाल नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटाओ, देखो, ये मैं मानता हूँ, मेरे पढ़ाई हुए हजारों विद्यार्थी नौकरी लग रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आ जाते हैं मेरे पास मिठाई वगैरह खिलाने, कुछ लोग नहीं आते हैं। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अपना एंजॉय करो लाइफ, आपने मेहनत, मेरे पढ़ाने से क्या होता है, मेहनत तो आपने की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, ना पढ़ाने से होता है। नौकरी अगर जो लगती है वो अंदर की आग से लगती है, ध्यान रखना। मैं यहाँ कितनी ही माथाफोड़ी करूँ, आपसे कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। जब तक अंदर की जान नहीं, यानी कि आग नहीं निकले, ध्यान रखना। कई लोग स्टूडेंट जो हैं तैयारी करते रहते हैं, कोर्स ही कोर्स रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते। तो जो लोग एनटीपीसी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, या फिर रेलवे की या पटवार की, जितने भी सीईटी वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का, हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में आपका कोर्स नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ लिख करके। अगर आप कोर्स के भरोसे बैठे रहे तो पीछे रह जाओगे। जितना कोर्स हो गया ठीक है, एक बार अगर आपने कोचिंग कर ली है ठीक ठाक, तो फिर आप टेस्ट लगाना ना भूलें। अगर किसी की ऑफलाइन परीक्षा है तो ऑफलाइन टेस्ट दें, हफ्ते में 3 टेस्ट तो कम से कम दें, और उन 3 टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। और अगर किसी की ऑनलाइन परीक्षा है तो ऑनलाइन टेस्ट दें, कोई सी भी ब्रांड के टेस्ट खरीद करके। ठीक है, ये चीज़ है। अब फिर उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब एक एक प्रश्न को ढंग से पढ़ें, याद करें, और उनके ऑप्शन पे ध्यान दें कि कौन सी चीज़ कैसे क्या है मामला, तब जाके व्यवस्था बनेगी बेटाओ। ठीक है ना। और फिर रैंक देखो भाई, कितनी क्या आती है, कितने मार्क्स आते हैं, कितना पीछे क्या कमी रह गई। जैसे कि मान लीजिए कि गणित है, गणित में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए, तो मान लीजिए उसमें से आपके 5 छूट गए या 5, तो उस 5 पे ध्यान दो, क्यों छूटे, कौन सा चैप्टर ऐसा हमारा कमजोर है, फिर उसको फपेड़ दो। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आए, मान लीजिए 4 आए, जिसमें से 2 सही हुए, 2 गलत हो गए, तो दो गलत कौन से चैप्टर कौन सी चीज से हुए, तब नींव मजबूत होगी भाई, ध्यान रखना। सिलेक्शन तब होगा अगर जिसकी ऑनलाइन परीक्षा है तो किसी भी ब्रांड के टेस्ट नहीं बचने चाहिए। टेक्स्ट बुक, ग्रेड, फलाना फलाना, जितनी ब्रांड अवेलेबल है ठीक ठाक, सारी ब्रांड के टेस्ट चेप दो। और जिनकी ऑफलाइन परीक्षा है तो किताब बुक वाले के कोई टेस्ट पेपर, यानी कि जो टेस्ट बुकलेट होती है वो कोई नहीं बचनी चाहिए। ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी। कभी भी लगातार मत पढ़िए। 2-2 घंटे के स्लॉट में 2 घंटे पढ़ लिए, फिर थोड़ी देर आराम। आराम का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चलाने लग जाते करम ठोक। आंखों को रेस्ट मिलनी चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। आंख बंद कर लो, ऐसे सो जाओ टेबल पे आते, फिर वापस चलो, चाय का सेवन करो, चाय इतना सा का पी पिए। ठीक है। और ये नहीं कि आप आराम के बहाने क्या करते, तुरंत मोबाइल चलाने लग जाते हैं, फलाना ठिकाना नहीं। सिम ऐसी रखो जिसमें गिने चुने लोगों के नंबर हो। कभी डिमोटिवेट हो जाओ, कभी मन करे कि पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई नहीं हो रही है 10-15 दिन से, किसी भी चीज से, तुरंत मेरे को कॉल करो। 8058693743। इस पे आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तब मेरे से बात कराएंगे, नहीं कराएंगे नहीं, ऐसे भी ध्यान रखना। आपको मैं सजेशन दूं कि आप बात कब करेंगे, यानी कि आप रात को 9 बजे के समथिंग, 9 और 10 के बीच कॉल किया करें बस। इस बीच अगर आप कॉल करके कहेंगे सर के सर से बात करनी है, हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात है, के सर से बात कराओ, फिर वो मना करेंगे, कराएंगे कराएंगे कराएंगे, नहीं कराएंगे। 5-6 बार भी अगर आप कॉल करेंगे तो 1-2 बार में, क्या पता पहली बार में ही करा दे, अगर मैं पास में बैठा हूँ तो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ होती है।